दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस कभी इस तरह जलकर खाक हो सकता है? जी हाँ, अमेरिका का ये ग्लैमर शहर इन दिनों भयानक आग की लपेटों में, और वो भी इतनी तीव्रता के साथ देखने वाला यकीनन नहीं कर पाएगा ये असल में हो रहा है या ये कोई फिल्म का सीन है। ये विजुअल्स इतने डरावने और अननेचुरल है कि फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। क्या ये वही शहर है जिसकी रोशनी रातों को जगमगाती है और जहां दुनिया के सबसे बड़े-बड़े सितारे रहते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉस एंजेलिस जल रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये अल्लाह का अजाब है या ये कोई चेतावनी है? और इसमें फिलिस्तीन के गाजा का क्या कनेक्शन हो सकता है? दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि वहां से लगातार जो विजिटर्स आ रहे हैं वो इतने खतरनाक और अननेचुरल है। पहली नज़र में इन्हें देखकर आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये दुनिया का कोई ऐसा शहर है जो बहुत ही शानदार हुआ करता था। दिल को दिला देने वाला इन फोटोस और वीडियो को देखकर हल्का दिल रखने वाले लोग भी इन्हें देख नहीं सकते। अब तक करीब 2 लाख लोग वहां से भाग चुके हैं क्योंकि या तो उनका घर जल चुका है या फिर आग में आने वाला था। इससे बड़ा भी आंकड़ा यह है कि जिन लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है, उनकी जो तादाद है वो उससे भी ज़्यादा है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज़्यादा मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग भी नहीं बल्कि सेलिब्रिटी भी अपना घर-बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यह है कि लॉस एंजेलिस कोई आम शहर नहीं है। ये अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यहाँ बड़े-बड़े सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन और मशहूर लोग रहते हैं। तो यही वजह है कि ये आग अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान ये है कि आग पर काबू पा लिया गया तो अमेरिका को इस आग की वजह से लगभग $150 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर इस आग पर काबू नहीं पाया तो ये खर्चा जो है, ये नुकसान जो है, ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। और अमेरिका इस शहर को पहले जैसा बनाना चाहता है तो इसके लिए करीब 10 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, जब हम अल्लाह की ताकत और उसकी सज़ा और उसके अजाब के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है कि अल्लाह ने कई बार इंसानों को उनके गुनाहों की सज़ा दी है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हम देख सकते हैं कि जब लोग अपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज करते हैं और इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हैं तो अल्लाह अपना अजाब जरूर भेजता है। जहाँ जहाँ पर नाइंसाफी होती है वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ये बताता है कि सबसे बड़ा हाकिम मैं हूँ, सबसे बड़ा क्रिएटर मैं हूँ। लॉस एंजेलिस में जो भीषण आग लगी है, क्या ये एक चेतावनी नहीं हो सकती? अब सवाल ये है कि ये आग क्यों और कैसे लगी और इस आग का फिलिस्तीन के गाजा से क्या कनेक्शन है? पहली बात, जैसा कि हमारे देश में कई राज्य हैं वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 राज्य मौजूद है। इन्हीं में से एक कैलिफोर्निया है जो समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। अब अगर आप इसे ग्लोब करके देख पाएंगे, ये अमेरिका के सबसे पश्चिमी छोर पर है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ही अजीब होता है। इसी वजह से यहाँ की हवाएं काफ़ी तेज होती हैं और नमी की कमी रहती है जिससे सूखा रहता है। और जब भी कोई छोटी सी चिंगारी लगती है तो उसे फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ की हवाएं आग को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा देती है। अब तक इतिहास में कई बार यहाँ पर आग लगी है और 2020 में भी एक बड़ी आग लगी थी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि एक छोटी सी चिंगारी से आग लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी आग कैसे लग सकती है, और अगर आग लग भी गई हो तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, उसके पास काबू करने का तकनीकी ताकत था, फिर ये आग पूरे शहर को कैसे जलाती जा रही है? दोस्तों, बात यह है कि लॉस एंजेलिस और आसपास के इलाके आमतौर पर बहुत सूखे रहते हैं।
यहाँ पर बारिश कम होती है, हवाएं तेज चलती है और नमी की कमी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आग लग जाए तो समुद्र के किनारे की हवाएं उसे कई किलोमीटर फैला सकती है। लेकिन इस बात की आग पुराने सभी मामलों से अलग और अजीब है। इस आग की वजह से सोशल मीडिया पर कई थ्योरी फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार की आग में कोई साजिश है। जो इलाके इस आग की चपेट में आए हैं वो लॉस एंजलिस के 4 अलग-अलग इलाकों में फैले हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर-दूर हैं। अगर ये आग कुदरती थी तो क्या ये चारों जगह पर एक साथ आग लग सकती है? ये सवाल तो जांच के बाद ही साफ होगा, क्योंकि अभी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। अब एक और अहम बात यह है कि हॉलीवुड का मशहूर इलाका, जिसका साइन भी हम अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं और जहां पर दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं, वो भी इस आग की चपेट में आ चुका है। इसके कारण बहुत सारे सेलिब्रिटी के घर जलकर राख हो चुके हैं या वो अपना घर छोड़कर भाग गए। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लॉस एंजलिस और फिलिस्तीन, खासकर गजा, दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ हॉलीवुड एक्टर के पुराने स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कुछ महीने पहले गाजा में इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए उसे खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब उनका खुद का घर जल चुका है तो वो सोशल मीडिया पर अफसोस जता रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन दोनों घटनाओं को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही थी कि मुसलमान जो लॉस एंजलिस में रहते हैं, वहां पर आग को रोकने के लिए सभी लोग अपनी अपनी कोशिशें कर ही रहे थे, लेकिन कुछ चंद मुसलमान हैं जिन्होंने अजान देना चाहा और अजान दी, ताकि ये अल्लाह का ये अजाब है या नाराजगी कह ले या कुदरती आफत कह ले, ये वहीं पर अजान की आवाज से रुक जाए। तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मस्जिद को भी दिखाया जा रहा है। एक मस्जिद का तो वीडियो न्यूज़ चैनल वाले ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनके बाप का घर जल गया हो, क्योंकि एक मस्जिद जलकर खाक हो चुकी है, शहीद हो चुकी है। और एक वीडियो ऐसा वायरल हो चुका है जिसमें पूरा इलाका जल गया है, लेकिन मस्जिद तक बिल्कुल आग नहीं पहुंच पाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अल्लाह का अज़ाब बहुत ही सख्त होता है। हमेशा हमें अपनी नीयत को साफ रखनी चाहिए और सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। और ये अमेरिका पर अज़ाब है या नहीं है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहाँ के लोग गुनाहगार हैं या लोग वहाँ के फिलिस्तीन का विरोध करते हैं, गजा का समर्थन करते हैं, वहाँ जो हो रहा है उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते। क्योंकि अगर अमेरिका पर ये अजाब आना हम ऐसा समझते हैं तो ये अल्लाह का अजाब है। तो हाल ही में आप देख सकते हैं कि मक्का मदीना में तूफानी बारिश हुई, तो ये क्या था? क्या इसको भी हम अजाब से जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल ना करें। वहाँ बहुत सारे मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें मौजूद हैं। वहाँ जितना नुकसान दूसरों का हो रहा है उतना मुसलमानों का हो रहा है, क्रिश्चियन का हो रहा है, दूसरे धर्मों का हो रहा है। यहाँ पर बात इंसानियत की आनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो आग थम जाए और वो पूरा मामला ठंडा हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।